मामा मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं आप? क्यों मजबूर कर रही हैं मुझे वो सब कुछ कहने में जो मैं नहीं कहना चाहता हूं? ओह, मतलब ये कि मैं और अदा तुम्हारी शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। मोजिस पता नहीं क्या क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। क्या करूं, कैसे करूं कांटेक्ट? हाँ, मुबीना के पास मोबाइल है। नंबर तो नहीं मिलेगा मगर फेसबुक पे जाकर हुर्मत और मोजिस को मैसेंजर पे मैसेज छोड़ सकती हूँ। अगर आप अपने भाई की शादी करना चाहती हैं तो मेरी जिंदगी में ही कर लें। मैं अपने बच्चे को दुल्हन बना हुआ देखना चाहती हूँ। आपको कुछ नहीं होगा आंटी, ये थोड़ा सा पेन है, ट्रीटमेंट से जल्द ठीक हो जाएगा। अरे अब्बा, तो जलाल अंकल ने कौन सा पहले अम्मा को देखा था या वो मिले थे? आप खुद जरा इनका ये देखें, इनका हुलिया तो देखें आप। कहाँ सकात लेने वाली तो नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हमें बस हुर्मत की टेंशन है। अगर रिश्ता आपको अच्छा लग रहा है तो खुदारा हाँ कर दीजिए। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? डॉक्टर ने हिलने से भी मना किया है और तू इन टूटी हुई टांगों के साथ हुर्मत के घर जाने की बात कर रही है। हाँ, तो आप लोग भी तो इन्हीं टूटी फूटी टांगों के साथ घर लेके जा रहे हो ना मुझे। उसके लंगड़ी होने का खदशा हुआ ना तो वो तुम्हारी बेटी हो गई ना। तो मेरी बेटी है। तो ब्याह तो तेरे ही साथ होना था ना। अबे तो चाचा हुआ तो नहीं ना। लेकिन एक काम करो, वादा करो उसके ठीक होते ही ना उसकी शादी मुझसे कर दोगे, भले खुशबू माने या ना माने। देखिए गनवा बीबी, हमें इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं, क्योंकि बज़ाहिर इनकार की कोई वजह नजर नहीं आ रही। लेकिन बेहतर ये होगा हम और आप भी थोड़ा सा और गौर कर लें। जी बिल्कुल सही कहा आपने, आपको इस बात का पूरा हक हासिल है। जब तक चाहें आप लोग टाइम ले सकते हैं। क्यों मोजिस, ठीक कहा ना? जी ठीक है, लेकिन मामा की तबीयत अमेरिका में दिन ब दिन मौसम की वजह से खराब होती जा रही है। अल्लाह ताला सेहत कामला अता फरमाए। लेकिन मौजूद बेटा, अगर हम रिश्ते की हाँ कर भी देंगे तब भी हम हुर्मत को अमेरिका ले जाने की इजाजत नहीं देंगे। हाँ, ये तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होगा। हुर्मत की दूरी में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। कल की मरती हुई मैं आज मर जाऊं, मैं अपनी बच्ची को दूर नहीं कर सकती। नहीं आंटी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं तो अंकल से पहले ही अर्ज किया था कि मैं अपना बिजनेस यहाँ से करना चाहता हूँ, पाकिस्तान में। जीते रहिए बेटा। लेकिन इतनी पाबंदी भी नहीं होनी चाहिए। अगर डॉक्टर ने आंटी को सफर करने की इजाजत नहीं दी तो बहू तो जा ही सकती है सास से मिलने। अंकल, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं आपकी इजाजत के बगैर आपकी साहबजादी को शहर से बाहर लेके नहीं जाऊंगा। जीते रहिए, हमें आपकी यही फरमाबरदार तबीयत बहुत पसंद है। अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ? मेरे लिए बाइस से फख्र होगा। श्योर, हमें कोई एतराज नहीं। मोजिस पता नहीं क्या क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। क्या करूं, कैसे करूं कांटेक्ट? हाँ, मुबीना के पास मोबाइल है। नंबर तो नहीं मिलेगा मगर फेसबुक पे जाकर हुर्मत और मोजिस को मैसेंजर पे मैसेज छोड़ सकती हूँ। वो दोनों जवाब में अपने नंबर लिख देंगे तो मुबीना आकर नंबर मुझे दे देगी। फिर मुबीना ही के फ़ोन से मोजिस को फ़ोन कर लूँगी। शुक्र है कुछ तो समझ आया। बिल्कुल ठीक है, मुबीना के फोन से मोजिस से कांटेक्ट कर लूंगी। अम्मा, अम्मा। अरे तुम्हारे लिए खाना ही तो लेने गई थी। अरे खाने के लिए नहीं बुला रही थी मैं आपको, जरा मुबीना को तो बुला के ले आए। बैठ गई आप? क्यों? वो अम्मा, मैं इसलिए बोल रही हूँ ना कि वो मुझे देखने नहीं आई अब तक। शायद उस बेचारी को पता ही ना हो कि मैं हॉस्पिटल से वापस आ गई हूँ।
एम्बुलेंस आके रुकी थी ना, सारे मोहल्ले को पता चल गया था और उसके सारे घर वाले दरवाजे पर आ गए थे। अब अगर उसे इतनी ही तुम्हारी फिक्र होती ना, पूछने ना चली आती। क्या हो गया है आपको अम्मा? हो सकता है उसको फुर्सत ना मिली हो, बेचारी मसरूफ हो। अरे बेटा, अब ऐसे भी अपने मुंह से कहकर क्या तीमारदारी करवाना, और वैसे भी कोई वक्त है किसी को इयादत के लिए बुलाने का? हो सकता है सुबह खुद ही आ जाए। तुम खाना खा लो, मैं फिर भी कहलवा देती हूँ। अब मैं इन बेचारी को अपनी असल उलझन के बारे में क्या बताऊं कि मैं किस उलझनों में फंस गई हूँ। आए सीरत बानो, आइए। अब बैठे यहाँ आराम से। असल में वो ड्राइवर के सामने में बात करना मुनासिब नहीं समझ आता। अब इत्मीनान से बात कीजिए। भाई मुझे लड़का और उसकी बहन तो बहुत अच्छी लगी, अब आप बताइए। बिलाशुबा लड़का और उसका फैमिली बैकग्राउंड मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ हम हुर्मत का रिश्ता कर सकते हैं। वाकई आप राजी हैं? आप हम राजी हैं, लेकिन अब शादी के लिए इतनी जल्दी मत कीजिएगा आप। नहीं नहीं, मैं जल्दी नहीं करूंगी। अच्छा ये बताइए, क्या मैं हुर्मत को मोअज़्ज़ज़ की तस्वीर दिखा दूं? हाँ, अब कोई हर्ज नहीं। अगर आप चाहें तो मोअज़्ज़ज़ की तस्वीर दिखाकर एक दिन सोचने का टाइम ले लें। देखिए, शरई एतबार से जब तक हुर्मत इस रिश्ते की हाँ नहीं करेगी, हम इस रिश्ते की मंजूरी नहीं। इसलिए अब आप जाइए और हुर्मत से जाके पूछिए। ठीक है, मैं पूछती हूँ। तुम फोन नहीं लेकर आई? नहीं। क्यों? यार वो छोटे बहन भाई गेम खेल रहे थे ना, और मैं तो तुम्हारी इयादत के लिए आ रही थी। मैंने सोचा फ़ोन कर करके तंग करेंगे। अरे यार, असल में मुझे तुम्हारे फ़ोन से ना फेसबुक से कांटेक्ट करना था किसी से। वो हुर्मत नहीं है मेरी दोस्त, उससे। अच्छा चलो, अब की बार आऊँगी ना तो लेते आऊँगी। तो अब सुनो, तुम अभी नहीं मंगवा सकती क्या? मेरा मतलब है कि अगर तुम अभी मंगवा लोगी ना तो फिर ये होगा कि मैं उसको अभी मैसेज ड्रॉप कर दूंगी, फिर वो रात तक ना अपना नंबर ड्रॉप कर देगी फेसबुक के थ्रू। तो तुम जब कल आओगी तो तुम्हारे फ़ोन से मैं कांटेक्ट कर लूँगी। अभी किससे मंगवाऊँ? और अगर मैं खुद लेने गई ना तो बहन भाई पीछे लग जाएंगे, और फिर मैं तुमसे 2 घड़ी सुकून से बात तक नहीं कर पाऊँगी। कह रही हूँ ना, कल आऊँगी तो पक्का ले आऊँगी। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम फिर कल याद से ले आना। हाँ हाँ बाबा, ले आऊँगी। अब मुझे ये बताओ, तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ? अरे हुर्मत, अच्छा हो तुम जाग रही हो। अम्मी आप क्यों आई? मुझे बुला लेती, मैं आ जाती। अरे मेरा बच्चा, परेशानी की कोई बात नहीं। दरअसल हम लोग किसी के घर से आ रहे हैं, मैं और तुम्हारे बाबा, बस अभी भी वापस घर आए। हाँ, मुलाजिम ने मुझे बताया था। ये फोन, डॉक्टर ने आपको फोन यूज करने से मना किया है ना? मालूम है मुझे, ये फोन तुम्हारे बाबा का है और मैं तुम्हें किसी की तस्वीर दिखाने आई थी। तस्वीर? किसकी? उसी लड़के की जिससे हमने तुम्हारी बात पक्की कर दी है, बल्कि तुम्हारे बाबा ने हाँ कर दी है। अम्मी आपकी इतनी तबीयत खराब है, मैं शादी के बारे में भी सोच भी नहीं सकती। जो होगा देखा जाएगा बेटा। मैं चाहती हूँ मेरी जिंदगी में ही तुम्हारा रिश्ता पक्का हो जाए। प्लीज अम्मी ऐसी बातें ना करें। अच्छा छोड़ो ये सारी बातें, और देखो बस ये तस्वीर तुम अपने फोन में सेंड कर लो। आपने और बाबा जान ने देख लिया है ना, काफी है मेरे लिए। बेटा ये इजाजत तुम्हें शरीयत ने दी है। मैं चाहती हूँ कि तुम ये तस्वीर देखो अच्छी तरीके से और फिर मुझे कल अपना फैसला बताना। नहीं अम्मी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे बेटा शर्माओ मत, चलो तस्वीर अपने फोन में ट्रांसफर करो। शाबाश बेटा। मेरे जाने के बाद अच्छी तरह देखो, जो फैसला हो फिर मुझे कल बता देना। मुअज़्ज़िज़,
या अल्लाह तेरा शुक्र है, और शुक्र है कि ये ख्वाब था। मैं मोज़ेज़ को किसी कीमत पे नहीं खो सकती। या अल्लाह, ये क्या माजरा है? मोज़ेज़ ने मेरे लिए रिश्ता भेजा है, ऐसा कैसे हो सकता है? मोज़ेज़ और खुशबू एक दूसरे को बेइंतहा चाहते हैं, फिर मोज़ेज़ ने मेरे लिए रिश्ता क्यों भेजा, वो भी ये कह के कि वो मुझे चाहता है। खुशबू का फोन भी 3 दिन से बंद है। इधर मोज़ेज़ का रिश्ता मेरे लिए, अब मैं बाबा और अम्मी जान को क्या फैसला सुनाऊं? मैं तो इन्हें ये भी नहीं बता सकती कि मोज़ेज़ और खुशबू एक दूसरे को चाहते हैं। इस तरह तो खुशबू का किरदार बाबा जान की नज़रों में बहुत ख़राब हो जाएगा। लेकिन आखिरकार खुशबू ने नंबर बंद क्यों किया हुआ है? कैसे राब्ता करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो इसके घर का भी नहीं पता। समझ में नहीं आ रहा कि हुर्मत ने फोन क्यों बंद किया हुआ है। कहीं इसका फोन खराब तो नहीं हो गया। इसकी अम्मी के पास भी फोन नहीं है। अब अपने अब्बू के नंबर से तो मुझसे बात नहीं करेगी ना। हुर्मत, मामा, हेलो मामा। मोज़ेज़ बेटा, तुम नहीं आए ना? मामा मैंने कहा ना आपको, एक बार मैं जॉब ढूंढ लूं फिर मैं इत्मीनान से आऊंगा। फिर नया बहाना। तुम्हें जॉब करने की जरूरत क्या है? मामा क्या फायदा रोज रोज की बहस का। मोज़ेज़, तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आती? हमारे पास पैसे की कमी है क्या? तुम अपना बिजनेस शुरू करो। मामा मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं आप? क्यों मजबूर कर रही हैं मुझे वो सब कुछ कहने में जो मैं नहीं कहना चाहता हूँ? ओह, मतलब ये कि मैं और अदा तुम्हारी शर्मिंदगी का बायस बनते। बेटा, तुमने भी कोई फख्र का काम नहीं किया। मामा इसलिए तो कह रहा हूँ, एक बार मुझे इस दलदल से निकलने दे, फिर मैं हाथ बढ़ा के आप दोनों को भी इस दलदल से बाहर निकाल लूंगा, अगर आप चाहें तो। मामा, मामा, कैसे मैं खुद को माफ कर पाऊंगी? जल्दबाजी में अगर कोई गलत फैसला कर बैठी, कैसे सुलझाऊं इस गत्थी को? कहीं ऐसा तो नहीं कि खुशबू? अगर मोज़ेज़ ने मुझसे बेवफाई की तो मैं घर से भाग जाऊंगी, किसी से भी शादी कर लूंगी, लेकिन उस माहौल में हरगिज नहीं रहूंगी। ऐसा भी क्या है तुम्हारे उस माहौल में कि तुम इतना बड़ा कदम उठाओगी? अब तुम्हें क्या बताऊं मैं, क्योंकि कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि खुशबू किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गई होगी और मोज़ेज़ ने इसी की बेवकूफ़ी की सजा देने को इसी की सहेली से शादी करने का फैसला किया है? जी ठीक है, आप पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट करें, मैं आकर चेक करती हूँ। जलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जलाल साहब आप? हम ठीक नहीं, बल्कि सीरत बानो को हार्ट अटैक हो गया है। What? आप इस वक्त कहाँ हैं? हम हॉस्पिटल में हैं इस वक्त। आंटी की तबीयत अब कैसी है?
उनको आईसीयू में लेकर गए अभी। अच्छा आप परेशान ना हो, मैं हॉस्पिटल पहुंची हूँ, प्लीज। आप जल्दी आ जाए। मोसेस को कॉल करती हूँ। हेलो, हाँ मोसेस, सीरत आंटी को हार्ट अटैक हुआ है। कहाँ हो तुम? जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो। मैं भी वहीं जा रही हूँ। ठीक है, मैं लोकेशन शेयर करती हूँ। ओके। मेरा दिल इतना क्यों घबरा रहा है? अभी नहीं आई अब तक। या अल्लाह, क्या करूं मैं? मोअज़्ज़िज़ से कुछ बात हो तो मेरे दिल को सुकून आए। अब आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है। मैंने स्पेशल परमिशन ली है आपका ट्रीटमेंट अपने हाथ में लेने के लिए। अगर आप लेना ही चाहती हैं तो मेरा हाथ अपने हाथों में ले लीजिए। खुदा का शुक्र है कि आप आ गई, वरना मैं आपको फोन करने का ही सोच रही थी। आप परेशान ना हो, मैं आपके इलाज के लिए ही आई हूँ। मैं अपने इलाज के लिए परेशान नहीं हूँ, मैं हुर्मत के लिए परेशान हूँ। हुर्मत के लिए? मगर क्यों? अगर आप अपने भाई की शादी करना चाहती हैं तो मेरी जिंदगी में ही कर लें। मैं अपने बच्चे को दुल्हन बना हुआ देखना चाहती हूँ। आपको कुछ नहीं होगा आंटी, ये थोड़ा सा पेन है, ट्रीटमेंट से जल्द ठीक हो जाएगा। और रही बात शादी की, तो इतनी जल्दी शादी हम कैसे कर सकते हैं? नहीं आंटी, अगर सरदार अंकल राजी हों तो मैं ये शादी कल करने को तैयार हूं। जीते रहो बेटा, तुमने मेरा दिल जीत लिया। लेकिन मोसेस, शादी की इतनी जल्दी अहम तकरीब कैसे इतनी जल्दी अरेंज कर सकते हैं हम? नहीं गनवा जी, शादी की अहम तकरीबात आंटी के ठीक होने के बाद भी धूमधाम से हम कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो आंटी का कंसर्न है वो ये है कि वो मेरे और हुर्मत के रिश्ते को मजबूत करना चाहती हैं। हमारी खुशी देख रही हैं वो इस वक्त। मैं सिर्फ अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर उसका निकाह होते हुए देखना चाहती हूँ। खैनवा बेटा, मोअज़्ज़िज़ मेरी ख्वाहिश को समझ रहे हैं, तुम भी समझने की कोशिश करो। प्लीज। मोअज़्ज़िज़, ये तो तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम गनवा जी क्यों कहते हो? नहीं आंटी, वो दरअसल ये उम्र में बहुत बड़ी है मुझसे और मेरी कजन होने के साथ साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, इसलिए। अच्छा। गनवा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। गनवा जी, प्लीज हाँ कह दीजिए, मेरी और आंटी की खुशी के लिए और सुकून के लिए। ओके, मैं तैयार हूँ।
अल्लाह, इस लड़की ने फोन क्यों बंद रखा हुआ है? अगर कोई भी मसला है तो एटलीस्ट कॉल तो कर सकती है ना किसी और के नंबर से। या अल्लाह, ये लड़की ना फोन खोल रही है, ना किसी और नंबर से खुद फोन कर रही है, और ना ही घर आ रही है। क्या सबब है इस रिश्ते के पीछे? अम्मी जान की तबीयत बिगड़ती ही चली जा रही है। मेरे मुंह में खाक, अगर अम्मी जान को कुछ हो गया तो बाबा जान की पाबंदियां मेरा जीना दोभर कर देंगी। बाबा जान इतने अरसे में सिर्फ इसी रिश्ते के लिए राजी हुए हैं। क्या करूं? खुशबू की हकीकत बताऊं या फिर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दूं?